नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, किस्सा आज उस बॉलीवुड एक्ट्रेस का है जिनके हेयर स्टाइल का, जिनके ड्रेसिंग सेंस का ये हिंदुस्तान दीवाना हो गया। गजब की अदाकारा तो वो थी, लेकिन अपने स्टाइल से उन्होंने हिंदुस्तान की आवाम को उस दौर में, यानी कि 60-70 के दशक में दीवाना बना दिया था। हम 60 के दशक की बॉलीवुड एक्ट्रेस साधना की बात कर रहे हैं। 60 के दशक को बॉलीवुड का गोल्डन एरा माना जाता है, लेकिन इसे गोल्डन बनाने का काम जिन लोगों ने किया था उनमें से एक नाम साधना शिवदासानी का भी था। आमतौर पर उस दौर में हीरो के स्टाइल पॉपुलर हुआ करते थे, लेकिन साधना ने खुद की जगह बनाई और अपना स्टाइल, अपना हेयर स्टाइल मशहूर कर दिया। ड्रेसिंग सेंस गजब का था। हिंदुस्तान की आधी से ज्यादा लड़कियां अपने 4 बाल माथे पर गिरा कर रखने लगीं, साधना की तरह। साधना के एक हिस्से की फिल्में हमें भले याद न आ रही हों, लेकिन उनके गीत, उन पर फिल्माए गए गाने आज भी उतने ही मशहूर हैं, भले वो रिमिक्स के जरिए आपके कानों तक पहुंच रहे हैं। मसलन लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, हम इस गाने को रिमिक्स में सुनते हैं। या फिर झुमका गिरा रे, गुमनाम है कोई, ये वो तमाम गाने हैं जो साधना के खाते में हैं। साधना फिल्म इंडस्ट्री में एक तरीके से सब्जी का आलू थी। आलू यानी आलू के बिना कोई सब्जी नहीं बनती। मतलब किसी भी हीरो के साथ कास्ट कर दो, फिट बैठती हैं। साधना का जन्म 2 सितंबर साल 1941 को पाकिस्तान के कराची में हुआ था। पाकिस्तान के सिंधी परिवार में जन्म लेने वाली साधना के घर में शुरू से ही फिल्मी माहौल था। घर में फिल्मों के बारे में बहुत बातें होती थीं। फिल्मों को लेकर उनके पूरे परिवार में एक तरीके का दीवानापन था, लेकिन खुद का नाम उनके पापा की पसंदीदा एक्ट्रेस और डांसर साधना बोस के नाम पर रखा गया था। साधना के पापा मशहूर एक्टर और करीना करिश्मा कपूर की मां बबीता के पिता हरी शिवदासानी के बड़े भाई थे। कनेक्शन समझे आप? मतलब साधना का भी संबंध एक तरीके से कपूर खानदान से ही था। साधना ने बचपन में ही तय कर लिया था कि उन्हें फिल्मों में एक्टिंग ही करनी है, इसलिए उन्हें बच्चों के रोल ऑफर होते थे। तो वो पहली बार साल 1955 में आई राज कपूर की फिल्म श्री 420 में नजर आई थी। उन्होंने फिल्म के एक गाने इचक दाना बीचक दाना, आपको याद होगा, उसी गाने में नरगिस के पीछे बच्चों की जमात में बैठे इचक दाना में कोरस गाया था। इस फिल्म के लिए राज कपूर को कुछ बच्चों की जरूरत थी जो नरगिस के पीछे बैठ सकें। इसके लिए उन्होंने बच्चों का जुगाड़ सेट पर मौजूद लोगों से करने को कहा। वहां मौजूद लोगों में से कुछ लोग साधना के पिता को जानते थे, इसलिए उन्हें भी उन बच्चों में शामिल कर दिया गया। साधना को फिल्मों में एक्टिंग ही करनी थी और इसकी तैयारी उन्होंने कॉलेज के दिनों से ही शुरू कर दी थी। वो कॉलेज में थिएटर करती थीं और ऐसे ही किसी शो के दौरान उन्हें सिंधी फिल्मों के किसी डायरेक्टर ने देख लिया। साल 1958 साधना को उनकी पहली फिल्म, सिंधी फिल्म अबाना के लिए साइन किया गया। इस फिल्म के लिए उन्हें महज ₹1 का टोकन अमाउंट दिया गया था और इसी फिल्म की पब्लिसिटी के लिए किसी मैगजीन के कवर पर इनकी छपी फोटो तब के मशहूर प्रोड्यूसर शशधर मुखर्जी को दिख गई। उन्हें इनका चेहरा भा गया और साधना का उन्होंने अपने एक्टिंग स्कूल में एडमिशन करवा दिया। साधना को पहला मौका भी मुखर्जी ने ही अपनी फिल्म
लव इन शिमला में दिया और इस फिल्म के हीरो शशधर मुखर्जी के बेटे जॉय मुखर्जी थे। साधना कट हेयर स्टाइल के बारे में आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो पता करिए दादा दादी से। साधना ने जब अपनी फिल्म लव इन शिमला साइन की तब उनके डायरेक्टर आर के नैयर को उनका